हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों के लिए जो भी रिश्ता बताएं वो हमारी तरफ से जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल सच बात हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्कूडोज, इंडियाज नंबर 1 स्कूल सर्च इंजन, भारत टेस्ट हाउस, इटर्नल सॉल्यूशन, आराम्या ज्वेलर्स। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं एमएमपी विवास का खास कार्यक्रम रिश्ता सात फेरों का, जहां हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने लाए हैं जो कि रिश्ते करवाती हैं, जिनकी खुद की मैट्रिमोनियल साइड है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस बार उनसे कि क्या है इस बार उनके लिए खास। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं एमएमपी विवास का खास कार्यक्रम रिश्ता सात फेरों का। आज हमारे साथ मौजूद हैं कजल अग्रवाल जी, जो खुद की मैट्रिमोनियल साइट चलाती हैं। तो चलिए चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं इस बार उनके हिसाब से रिश्तों में क्या है खास, क्या बदलाव आ रहे हैं आजकल के रिश्तों में। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्ते मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मैट्रिमोनियल साइट में आपका किस तरीके से आना हुआ, किस तरीके से आप इस व्यापार में आई और उसको रिश्ते कराने का आपने एक जरिया बनने की कोशिश करी परिवारों के बीच में। मेरा इस लाइन में आना मेरी हॉबी की वजह से हुआ, क्योंकि मुझे ये पसंद था ये काम शुरू से। मुझे मेरा इंटरेस्ट था इस काम में। तो जब मैं इस काम में आई उससे पहले मैंने 2-3 रिश्ते ऐसे करा दिए, क्योंकि कहीं भी कोई मैच होता था तो मेरा माइंड चलने लगता था, इसका इससे करा देते हैं, इसका इससे करा देते हैं। तो सबने मुझे सलाह दी कि क्यों नहीं तुम एक मैट्रिमोनियल साइट खोल लेती हो अपनी। तो इस तरीके से मेरा इसमें आना हुआ। मैम, आपने अपनी मैट्रिमोनियल साइट का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है, जिसका नाम है चाक भात। आपने बहुत सोच समझ के इसे चाक भात रखा होगा, तो मैं आपसे जानना चाहिए चाक भात ही क्यों नाम रखा गया इसका। बिल्कुल, क्योंकि चाक बात हम लोग सिर्फ अग्रवाल और बनियों के रिश्ते करवाते हैं। हमारे समाज में चाक बात हमारा एक कस्टम है, एक बनियों की एक कस्टम है। चाक पूजा जाता है और भात मामा से लिया जाता है। तो हमारे दिमाग में ये आया कि जब हम एक सिर्फ अग्रवालों का ही काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो क्यों ना हम इसे एक कस्टम वाला ही दे, जो लोगों को ईजिली समझ आए, लोग कनेक्ट कर पाए हमारे से, कि भाई कि वो लोग हमारे कस्टम के अकॉर्डिंगली ही एक कनेक्शन हो जाता है। इसलिए हमें ये नाम सुटेबल लगा। मैम, जैसा कि आपने हमें बताया कि आप अग्रवाल समाज के लिए विशेष तौर पे काम करती हैं, उनके रिश्ते करवाती हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अग्रवाल समाज के अलावा और कास्ट में भी रिश्ते करवाते हैं, और स्पेशलाइजेशन क्या है आपका रिश्ते करवाने को लेके। नहीं, मैं सिर्फ अग्रवाल समाज के रिश्ते करवाती हूँ। अग्रवाल में जैन हो गए, मारवाड़ी हो गए, हरियाणा बेस्ड लोग हो गए, यूपी बेस्ड लोग हो गए। सिर्फ बनिया कम्युनिटी के हम लोग कराते हैं। अदर कास्ट में मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि बनिया कम्युनिटी में जो पता चलता है, वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम निकलता है। पंजाबी या और अदर कास्ट में अगर हम जाते हैं तो कुछ सच झूठ हो नहीं, पता नहीं चल पाता और वेरिफिकेशन नहीं निकल पाती। बिना वेरिफिकेशन के हम काम नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों की पूरी लाइफ डिपेंड होती है रिश्ते पे। तो अगर एक रिश्ता ही खराब मिलेगा या बिना वेरिफिकेशन वाला रिश्ता करेंगे हम, तो उसमें एक डाउट वाला होता है कि हम लोग उसकी वेरिफिकेशन प्रॉपर निकाल नहीं पाते। तो बनियों के कम्युनिटी में हमारी सारी आपस में निकल जाता है, उनकी जो बारे में हम जानना चाहते हैं वो सब चीज़ें निकल जाती हैं। इसलिए हम सिर्फ अग्रवाल कम्युनिटी का काम करते हैं। मैम, जैसे कि आज के समय में देखा जाता है लोगों के बीच में बहुत असमंजसता है, मतभेद काफी देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में आपके लिए एक महत्वपूर्ण चैलेंज रहता होगा कि दो परिवारों को मिलाने को लेकर किस तरीके से उनके बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए। तो उसको लेकर आप थोड़ा बताएं, किस तरीके से आप सामंजस्य स्थापित करते हैं दो परिवारों में, ताकि उनके बेहतर रिश्ते बन पाए। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो इसके लिए हम ये कोशिश करते हैं कि दोनों का स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सेम हो, क्योंकि अगर दोनों एक ही तरह के माहौल से निकलते हैं तो उनमें सामंजस्य बिठाना थोड़ा सा आसान होता है। दूसरा ये कि हम अपनी तरफ से हम प्रेफरेंस लड़के की और लड़की की दोनों की प्रेफरेंस की, उनकी क्या ज़रूरत है, किस तरह का मैच वो देख रहे हैं, उस तरह की उनकी जो इच्छा है वो समझने की कोशिश करते हैं और उसी के हिसाब से हम उनको मैच देते हैं, जिससे कि आपस में आगे जाके उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मतभेद ना रहे। ये हमारी बेसिकली काम करने का तरीका है। मैम, जैसे कि आपने हमें बताया कि आप अग्रवाल समाज में रिश्ते करवाती है, नव जोड़ों के रिश्ते करवाती है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप तलाकशुदा रिश्ते भी करवाती है? जिन लोगों के तलाक हो जाते हैं अग्रवाल समाज में, उनके भी रिश्ते आपके द्वारा करवाए जाते हैं?
बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए तो हम और ज़्यादा थोड़ा-सा ध्यान करके काम करते हैं, क्योंकि पहली एक बार वो लोग दिक्कत होती है तभी दोबारा शादी होती है। तो उनके लिए तो हमारे लिए बिल्कुल हम और ज़्यादा अपनी पूरी वेरिफिकेशन से, पूरी जान-पहचान, जो अच्छा रिश्ता हो जिसमें हमें पता हो कि सामने वाला बिल्कुल ठीक है, तो ही हम उस पे काम करते हैं, क्योंकि रीमैरिज तो करवाते सिर्फ अग्रवाल के ही हैं। अच्छा मैम, आखिरी में हम आपसे एक संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों के लिए रिश्ता देख रहे हैं, यंगस्टर्स के लिए जो रिश्ते अब करना चाहते हैं, जिनकी शादियां होंगी, तो उनके लिए आप एक खास संदेश क्या देना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं इसमें ये देना चाहती हूँ कि आजकल ना लड़की वाले बहुत कुछ देखते हैं। मतलब लड़की वालों का है कि कोठी भी हो, लड़की वालों का है कि सैलरी स्केल बहुत अच्छा हो, इनकम बहुत अच्छी हो, और मतलब हर तरह से छोटा परिवार हो, सिर्फ एक लड़का हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखते हैं लड़की वाले। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो चाहते हैं कि अभी जो लड़का वो देख रहे हो फुली स्टेबलाइज्ड हो, लेकिन मैं ये संदेश जरूर देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे के लिए देख तो रहे, लेकिन आप सबसे पहले संस्कार देखिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि बच्चा कितना मेहनती है। अगर वो मेहनती है तो वो आगे बहुत ग्रो करेगा। आप अभी उसको स्टेबलाइज तरीके से पूरा देखना चाहते हैं, लेकिन उसको थोड़ा टाइम ज़रूर दें। अच्छा परिवार देखें, अच्छा लड़का देखें, सिर्फ पैसा देख के शादी ना करें। एक खानदान, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा व्यवहार देख के जरूर शादी करें। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अग्रवाल समाज, वैश्य समाज में आपके जो मैट्रिमोनियल साइड है, चाक भात, इसी पे लोग क्यों आए? क्योंकि और भी अन्य जो मैट्रिमोनियल साइडें चल रही हैं, पर आपकी चाक भात का क्या विशेष कारण है चलने का, और क्या ये विशेष है यहाँ पे जब लोग आए और आप रिश्ते करवाएं? बिल्कुल, चाक भात जो हमारा ऑफिस है वो है सेक्टर 11 रोहिणी में। मेरे पास स्टाफ है, मेरे स्टाफ को खास हिदायत मिली हुई है कि जो वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं वो बिल्कुल करें, और अगर किसी की वेरिफिकेशन ख़राब निकलती है तो उस प्रोफाइल को हम साइड कर देते हैं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों के लिए जो भी रिश्ता बताएं वो हमारी तरफ से जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल सच बात हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट्स बहुत सारा झूठ सच करते हैं, लेकिन अभी तक जितना भी लोग हमें जानते हैं वो सब हमें जेन्युइनिटी के लिए जानते हैं, क्योंकि हमारी प्रोफाइलों पर जहाँ जो चीज़ हम बताते हैं वो बिल्कुल 100% उतनी चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि हम बच्चों का रिश्ता अपने बच्चों की तरह सोच के कराते हैं, जैसे हम अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं। वो जब हमारे पास प्रोफाइल आती है तो वो पेरेंट्स के साथ साथ हमारा भी बच्चा हो जाता है। हम बिल्कुल उसी तरह पेन लेके वो काम कराते हैं जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए ढूंढ रहे हैं। तो चाक भात इसलिए आज जो जाना जाता है वो एक ऑथेंटिक और एक वेरिफिकेशन और एक जेन्युइनिटी के लिए जाना जाता है, इसलिए लोग चाक भात को आज चाक भात को चूज करते हैं और मैट्रिमोनियल से। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आपका चाक भात आगे बढ़े और काजल अग्रवाल इस तरीके से आगे बढ़े, लोगों के अच्छे रिश्ते कराएं अग्रवाल वैश्य समाज में। ये थी काजल अग्रवाल जी, जिनसे हम बातचीत की और जाना कि उनकी मैट्रिमोनियल साइट क्यों इतनी फेमस है और क्यों इतने अच्छे रिश्ते वो करवाती हैं। तो हम उम्मीद करेंगे अपने दर्शकों से, अग्रवाल समाज से, कि वो यहाँ पे आए और अपने बच्चों के रिश्ते यहाँ पे करवाएं। ऐसी ही मुख्य खबरों के लिए देखते रहें एमपीबी आवाज। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्कूडोज, इंडियाज नंबर 1 स्कूल सर्च इंजन, भारत टेस्ट हाउस, इटर्नल सॉल्यूशन, अराम्या ज्वेलर्स।